गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 20 फरवरी आनंद रस रत्नाकर। आज का पृष्ठ है महाकरुणा की धारा का प्रवाह। पृष्ठ लिया गया है परम पूज्य महाराज श्री के जो प्रवचन हुए थे। विषय था वेद में जो 6 मंत्र आए हैं शिव संकल्प सूक्त के नाम से, यजुर्वेद में भी और ऋग्वेद में भी। तो बड़े प्रसिद्ध हैं ये 6 मंत्र। बाद में उन्हीं प्रवचनों को सुनकर उर्वशी बहन महाराज की शिष्या थी, उन्होंने लिख लिए और 1994 में उनको छाप दिया गया। तो प्रारंभ में 6 के 6 मंत्र और उनका अर्थ दे दिया गया ताकि लोगों को सुविधा रहे। और महर्षि ने करीब मुझे लगता है 6 प्रवचनों में, क्योंकि यहाँ मंत्र पहला मंत्र, दूसरा मंत्र, तीसरा मंत्र इस प्रकार से विभाग किया है, प्रवचन के आधार पर विभाग नहीं किया है। तो शुक्ल यजुर्वेद संहिता अध्याय 34 में शुरू में ही ये 6 मंत्र हैं। और महर्षि ने ये भी बताया है कि ऋग्वेद में भी ये 6 मंत्र हैं। शिव संकल्प सूक्त के ये मंत्र अत्यधिक प्रसिद्ध हैं और जो महापुरुष लोग हैं, ब्राह्मण देवता आदि, उनको ये सब कंठस्थ है। आज हम दूसरे मंत्र की व्याख्या के प्रवचन में महर्षि ने कुछ बातें बताई थी, तो उसको संक्षेप में दूसरा मंत्र तो कई पृष्ठों में है उसकी व्याख्या, पर 3 पृष्ठों में जो बात बताई उसको संक्षेप में यहाँ लिया गया है। मंत्र है येन कर्माणि अपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षम् अन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। प्रत्येक मंत्र के अंत में तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, यानी हमारा मन जो बड़ा चंचल है तो उसके लिए शिव को प्रार्थना की जा रही है। और कहा जा रहा है कि कर्मनिष्ठ एवं धीर विद्वान जिसके द्वारा यज्ञीय पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करके यज्ञ में कर्मों का विस्तार करते हैं। येन कर्माणि अपसो मनीषिणः यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यद अपूर्वम यक्षम अंतः प्रजानाम। जो इंद्रियों का पूर्वज अथवा आत्मस्वरूप है, जो पूज्य है, वो समस्त प्रजा के हृदय में निवास करता है। मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो। प्रत्येक मंत्र में अलग अलग मन को लेकर बातें हैं कि ये मन क्या क्या करता है, और अंतिम पद में मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो। प्रवचन जो महाराज के हैं वो तो सुनने लायक हैं, बहुत ही गजब के हैं। यहाँ 54, 55 और 72 इसमें से जो अंश लिया गया है
लोग अनुभव की चर्चा तो बहुत करते हैं, तो हम भी थोड़ी अनुभव की चर्चा करेंगे, लेकिन ब्रह्मानुभव की चर्चा नहीं, क्योंकि ब्रह्म अनुभव का विषय नहीं है। वह तो स्वयं अनुभव स्वरूप है, अपना आत्मा ही है। उस पर तो केवल जो पर्दा है, उस पर्दे को हटाना ही ब्रह्मानुभूति है। तो एक अनुभव है जो ब्रह्म को लेकर, परमात्मा को लेकर, ईश्वर को लेकर जो चर्चा है, और यहाँ महर्षि जो चर्चा करने जा रहे हैं, तो जगत में भी तो ये परमात्मा व्याप्त है। कई बार आप लोगों को सुनाया कि सत चित आनंद नाम और रूप। तो नाम और रूप जो है उसके पीछे सत्य ही तो है। समुद्र है, समुद्र में तरंगे बनती हैं, मिटती हैं, बनती हैं, मिटती हैं। तो वो जल ही जो है वो तरंगों में, स्वर्ण के आभूषणों में, स्वर्ण ही आभूषण रूप है। मिट्टी के कई प्रकार के बर्तन बनाए गए हैं कुम्हार के द्वारा, पर वो क्या है? मिट्टी ही। तो ऐसे ही जगत जो है नाम रूप से हमको दिखाई दे रहा है, और वो नाम रूप में परिवर्तन हो रहा है, पर उसका मूल क्या है? धातु क्या है? सच्चिदानंद। तो परमात्मा जिसमें जगत व्याप्त है, तो ऐसा नहीं है कि महात्मा लोग उसकी चर्चा नहीं करते। सच्चिदानंद परमात्मा की जो चर्चा करते हैं वो तो प्रथम पैराग्राफ में बता दिया कि वो तो अनुभव स्वरूप ही है। तो फिर उसमें वेदांत में फिर इतना सब क्या है? जब वो अनुभव स्वरूप है और उसकी चर्चा ही नहीं की जा सकती, तो समझाया कि वह तो स्वयं अनुभव स्वरूप है, अपना आत्मा ही है। उस पर तो केवल जो पर्दा है, उस पर्दे को हटाना ही ब्रह्मानुभूति है। उसको कहते हैं आवरण। तो आवरण जो है वही वेदांत में हटाने की प्रक्रिया क्या है उसको बताते हैं। बाकी वस्तु तो अपना आत्मा ही है। इसलिए जो अनुभव बताने जा रहे हैं वो व्यवहार में क्या अनुभव में आया। अब व्यवहार में तो अनेकों अनुभव है, पर उसमें इसी मंत्र की व्याख्या में यज्ञ की व्यापकता, यानी यज्ञ सिर्फ आहुति देके जो यज्ञ किया जाता है वो तो यज्ञ है ही है, पर जितने जो पुण्य कर्म हैं वो सब यज्ञ द्वारा संकेतित किए जाते हैं। यहाँ तक कि दान आदि है, हालांकि यज्ञ दान तप ऐसे अलग अलग गिनाए जाते हैं, जब हमको आहुति वाले यज्ञ की अलग से चर्चा करनी पड़ती है। पर जब यज्ञ के बारे में जब महापुरुष बोलते हैं तो बताते हैं कि जो भी क्रिया है, आहुति वाला यज्ञ तो यज्ञ है ही है, पर दान भी यज्ञ है, तप भी यज्ञ है। इसीलिए केनोपनिषद जो हम लोग कर रहे हैं शाम को, तो वहाँ 162 साधन गिनाए गए हैं। केनोपनिषद में नहीं गिनाए हैं। केनोपनिषद पर जिस विद्वान ने लिखा है, तो उन 162 को एक ही शब्द में कहें तो तप। तो ये जो यज्ञ है, यज्ञ दान तप ऐसे 3 शब्द बोले जाते हैं। भगवान ने भी गीता में कहा है, पर एक ही शब्द से कहना हो तो यज्ञ के अंतर्भूत दान भी आ गया, तप भी आ गया। यज्ञ की इतनी व्यापक व्याख्या महापुरुषों ने की है।
तो यहाँ मूल मंत्र में जो यज्ञ शब्द आया है तो उसी की व्याख्या में दान भी महर्षि ने बताया और उसको लेकर अपना एक अनुभव बता रहे हैं। हाँ, तो एक अनुभव आपको सुनाते हैं। हमारे पास कभी कभी कुछ लेने वाले आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मूल में महर्षि कहते हैं कि बम्बई में तो नहीं आते, है ना, क्योंकि हमारे पास कभी कभी कुछ लेने वाले आते हैं। वृंदावन में भी आते हैं, ईश्वर कृपा से बनारस में भी आते हैं, बम्बई में बहुत ही कम आते हैं, नहीं आते हैं। यही शांति है, क्योंकि बम्बई में प्रवचन हो रहे हैं। बम्बई में तो मैं बता देता हूँ कि इतने बड़े बड़े सेठों के रहते तुम हमारे पास काहे को आते हो, है ना। लेकिन हम अपना एक अनुभव बताते हैं। तो क्या अनुभव है? जिस दिन किसी योग्य पात्र को, सत्पुरुष को 10 रुपये दे दिए जाते हैं तो वह उसी दिन शाम तक 10 गुना होकर या कई गुने होकर लौट आते हैं। यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए। आगे का वाक्य है, पापी लोगों को इसका अनुभव भले न हो। अब ये जो अनुभव महर्षि बता रहे हैं, तो कोई कह सकता है कि भाई हमने भी दिया पर हमको तो नहीं लौटा। तो महर्षि कह रहे हैं कि उसमें कारण क्या है? उस व्यक्ति विशेष के पाप अभी क्षीण नहीं हुए। तो पापी लोगों को इसका अनुभव भले न हो, लेकिन यह दिया हुआ कभी व्यर्थ जाता नहीं है। इसके ऊपर जोर है। जो दिया हुआ है वो कभी व्यर्थ जाता नहीं है। आज नहीं तो किसी को देर से लौटता है, किसी को तुरंत उसी दिन लौटता है। मूर्ख लोग दान की महिमा नहीं जानते हैं, इसको महात्मा लोग जानते हैं। इसका नाम यज्ञ है। तो ये तो यज्ञ बहुत ही गजब का है, क्योंकि महर्षि यहाँ कह रहे हैं अब हमको, आपकी पुस्तक में नहीं है, अब हमको स्वर्ग में लौटेगा इसकी आशा तो मन में नहीं है। भाई ये जो महर्षि ने कहा कि पापी का नहीं लौटता, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तो फिर महात्मा का क्यों लौट आता है? तो सुनो, महात्मा को स्वर्ग तो चाहिए नहीं, तो प्राय दान आदि या जो भी पुण्य कर्म किया जाता है तो इसलिए किया जाता है कि हमको स्वर्ग मिले। तो महात्मा का तो पुनर्जन्म होना नहीं है। महात्मा यानी वेशधारी महात्मा की चर्चा में नहीं कर रहा हूँ, साधकों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जो सिद्ध महापुरुष हैं, ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, तो उनका तो जन्म होना नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब हमको स्वर्ग में लौटेगा इसकी आशा तो मन में नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में हमको जाना ही नहीं है। अच्छा, हम यहाँ 10 रुपया खर्च करेंगे तो हमें 10 रुपये का अमृत स्वर्ग में पीने को मिलेगा, ये तो उम्मीद अपने मन में है नहीं। माने कहने का भाव क्या है? मरने के बाद हमारे दान का कोई अदृष्ट उत्पन्न होकर स्वर्ग में मिले या वैकुंठ में मिले, गोलोक में मिले, साकेत में मिले, यह कल्पना तो अपने मन में है नहीं। भाई ये जो आप अनुभव बता रहे हैं इसके पीछे रहस्य भी तो होगा। तो रहस्य को उद्घाटन कर रहे हैं कि जो सकाम दान कर रहा है कि भाई ये मैं कर रहा हूँ, फिर इस दान का मुझे फल प्राप्त हो, तो उसकी कथा अलग है। पर अपने बारे में महर्षि कह रहे हैं कि यह कल्पना तो अपने मन में है नहीं। तो पैसे को तुरंत हमारे पास वापस आना पड़ता है, क्योंकि आगे वापस होने की हमको उम्मीद ही नहीं है ना। तो ये अनुभव महर्षि इस रहस्य को उद्घाटित करके बता रहे हैं कि
देखिए स्वामी रमणानंद जी को हम लोगों ने देखा है ना, तो कहाँ कहाँ से उनके शिष्य आए, जो 200 लोगों का भंडारा हुआ संतों का, तो पहले से उन्होंने दे रखा था उनको कि भाई इसका सदुपयोग करना है, तो उनको बता दिया गया। जब बता दिया गया तो फिर वो और आए। तो क्यों? क्योंकि उनको ऐसा तो है नहीं कि अब हमको वहाँ स्वर्ग में चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी हो, रमणानंद जी हो, आप हो, हम हो, क्योंकि आगे वापस होने की हमको उम्मीद ही नहीं है, तो कभी कभी 10 रुपये 100 रुपये बनकर आते। तो इसलिए महाराज ने कहा कि क्योंकि पापी लोगों को इसका अनुभव नहीं है ना, तो वो बेचारे डरते रहते हैं देने में। तो उचित भी है, क्योंकि वो नहीं डरेंगे तो पाप, यद्यपि दान देने से ही पाप क्षीण होंगे, और धीरे धीरे जब पाप क्षीण होंगे तो फिर उनको भी ये महात्मा का अनुभव होगा, पर अभी उनमें ये विश्वास नहीं है। इसलिए ये अनुभव महाराज श्री जानबूझ के सुना रहे हैं, और ये भी सुना रहे हैं कि हमको ये अनुभव क्यों होता है और आप लोगों को क्यों नहीं होता। तो अगले वाक्य में कह रहे हैं, जिस दिल में मूर्खता हो, अब इसको यज्ञ दे दिया ना, है तो ये दान, पर मूल मंत्र में जो यज्ञ आया है, तो यज्ञ सीमित अर्थ देने वाला यज्ञ वहाँ नहीं है मंत्र में। उस मंत्र का व्यापक अर्थ है, यानी जितने हमारे पुण्य कर्म है ना, तो उन सब का समावेश उस यज्ञ शब्द में हो रहा है। तो उसी की व्याख्या अब आगे करने जा रहे हैं। ये तो चलो दान वाला यज्ञ हो गया, और यज्ञ से क्या क्या अर्थ ले सकते हैं? जिस दिल में मूर्खता हो उसमें ज्ञान की आहुति दो। अरे भाई, जो लोग हैं आपके पास आ रहे हैं, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं, आपको ज्ञान है और उनको वो ज्ञान नहीं है। जैसे शुभम है, तो इसको अंग्रेजी जानने की बहुत इच्छा है, तो अब वो जो अंग्रेजी जानकार है तो क्या इसको दे सकता है? वो अंग्रेजी के ज्ञान की इसको जब जानकारी देगा तो क्या हो गया? जिस दिल में मूर्खता हो, यानी जिस विशेष वस्तु का अज्ञान हो, मूर्खता कहो, अज्ञान कहो, महर्षि बेवकूफ़ी इनका पर्याय प्रयोग करते थे। उड़िया बाबा जी महाराज भी बेवकूफ़ कहते थे, बेवकूफ़ नहीं, बेवकूफ़। तो वो मूर्खता कई चीज़ों को लेकर है। व्यवहार को लेकर मूर्ख होता है व्यक्ति, है ना, तो उसमें उसको शिक्षा दी जाती है कि तुम ऐसे करो, है ना, ये तुमने जो किया वो गलत किया। तो उसकी वो जो अज्ञान है वही मूर्खता है। तो उसमें फिर हमको क्या देना है? ज्ञान की आहुति। बड़े प्रेम से, प्यार से उसको कहो कि भाई ये जो है ये तुम्हारे द्वारा गलती हुई और इसको ऐसे कर लेना चाहिए। डांटने की जरूरत नहीं है। ज्ञान आहुति दे रहे हैं ना, तो वो भी प्रेम से उसको भी लगे कि भाई कितना प्रेम से हमको समझा रहे हैं। चलो, ये तो हो गई ज्ञान की आहुति। जहाँ रोग हो वहाँ चिकित्सा की आहुति दो, है ना। अब केडिया जी है, तो कल पूछा राजेंद्र ने कि भाई आपको इतना ज्ञान कैसे है? आप जो हमारी पट्टी कर रहे हैं, तो बोले कि हमारे परिवार में 6 डॉक्टर हैं, है ना। तो अब जहाँ रोग हो, कल सुबह हमको कह दिया राजेंद्र ने, भाई केडिया जी हमारी पट्टी कर देंगे। तो जहाँ रोग हो वहाँ चिकित्सा की आहुति दो। तीसरा, ऊपर दान में सब कुछ आ गया, है ना, पर वो दान किस किस का किया जाता है? ज्ञान का भी किया जा सकता है ना। चिकित्सा की जानकारी है तो जो गरीब हैं, ऐसा नहीं कि हर एक को लूटा जाए। अभी तो बड़ा डॉक्टरों में ऐसी गड़बड़ मची है। जो लड़की जांच करने वाला है वो कह देता है कि भाई आप भेजो मरीज,
हमको जो मिलेगा उसका इतना प्रतिशत आपको देंगे, है ना। जो एक्सरे वाला है, जो अल्ट्रासाउंड वाला है, वो कहता है कि अल्ट्रासाउंड मशीन हमने लगा ली है ना। डॉक्टरों से जाके मिलता है, बोले मरीजों को भेजो। तो मरीजों को भेजो का मतलब क्या है कि हर एक मरीज पे हम इतना देंगे। तो अब वो मरीज कौन सा भेजा जा रहा है, जिसको उसकी ज़रूरत नहीं है, उस जांच की ज़रूरत नहीं है, उसको भेजा जा रहा है। ये चिकित्सा नहीं। तो जहाँ रोग हो वहाँ चिकित्सा की आहुति दो, जहाँ भूख हो वहाँ अन्न की आहुति दो। इसी का नाम यज्ञ। अगला वाक्य बहुत गजब का है महर्षि का। भगवान ने अपनी आराधना के लिए इस विश्व को ही साधना के रूप में बनाया है। विश्व की सब सामग्री विश्वेश्वर की पूजा में लगाने के लिए है। लोग समझते हैं कि अध्यात्म मतलब अलग से हमको सब कुछ छोड़ के भजन करना, वो भी अध्यात्म है। पर इस समय जो हमारा कर्तव्य कर्म है, भगवान ने 18वें अध्याय में कहा अर्जुन को, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसको हम करें। पुजारी है तो वो पूजा करे ठीक ठीक। अगर सन्यासी है तो श्रवण मनन निध्यासन करे। अगर गृहस्थ है तो गृहस्थ धर्म में उसको जो बताया गया वो करे। ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी का धर्म करे। और इसके साथ ही साथ जिस वर्ण का है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्म से ही भगवान कहते हैं तुम मेरी पूजा करो। ये अलग वाली पूजा जो तुम करते हो और जो कर्म है उसमें सब गड़बड़ी करते हो, वो भगवान को पसंद नहीं है। हम अपना कर्तव्य कर्म अगर ठीक ठीक कर रहे हैं, हमारी पूजा हो रही है। विद्यार्थी जो है विद्या अध्ययन कर रहा है और उसकी माँ कह रही है बिहारी जी जाएगा, है ना। अब उसको बेचारे को जो विद्या अध्ययन कर रहा है उसको समय ही नहीं है ना। तो माँ बेचारी नहीं जानती कि वो जो कर रहा है वही उसकी अर्चना है, वही उसकी पूजा है। अच्छी बात है अगर बिहारी जी जाए, बिहारी जी से, क्योंकि परीक्षा के समय तो फिर सरस्वती को मनाते ही हो, है ना। तो प्रतिदिन अगर वृंदावन में रह रहा है, बिहारी जी जा सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम, श्री राम ऊपर ऊपर आसन, श्री राम जय जय। आसन कहाँ बिछाना चाहिए था वो नहीं पता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। पढ़ के आए हैं आज का पृष्ठ। तो जो अगला वाक्य है महर्षि का कि भगवान ने अपनी आराधना के लिए इस विश्व को ही साधना के रूप में बनाया है। विश्व की सब सामग्री विश्वेश्वर की पूजा में लगाने के लिए है। ये अद्भुत बात। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। सिद्धिम का अर्थ है वहाँ अंतःकरण शुद्धि, क्योंकि जब तक पाप है, जब तक अंतःकरण अशुद्ध है, ऊपर बताया ना महर्षि ने, पापी को इसका अनुभव नहीं होगा। तो अंतःकरण की शुद्धि होवे कैसे? तो हमारा जो वर्णाश्रम धर्म है उसको हम ठीक ठीक उसका पालन करें। तो इसलिए महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि अपनी आराधना के लिए ये नहीं है कि हम अलग से बैठ के और जो अभिषेक करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, वो तो है ही है पूजा पाठ, पर इस विश्व को ही साधना के रूप में बनाया है। तो विश्व को साधना के रूप में बनाया मतलब अब ऊपर के वाक्य की संगति लग गई। मूर्ख है ज्ञान की आहुति दो, रोग है चिकित्सा की आहुति दो, भूखा है अन्न की आहुति दो। हमारे में सामर्थ्य है, ठाकुर जी ने हमको दिया है ना। तो बड़े प्रेम से अतिथि देवो भव, वेदों में मंत्र है
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। क्या अर्थ है? माँ जो है वो भगवान है, पिता जो है वो भगवान है, आचार्य जो है, गुरु जो है वो भगवान है, और इतना ही नहीं, अतिथि भी भगवान है। एक हमारी भारतीय संस्कृति थी, कोई भी आता था भोजन के समय तो उसको बड़े प्रेम से पूछा जाता था। पहले ये देखा जाता था कि वो भूखा तो नहीं है। अगर भूखा है, महाराज जी जब भी कोई आता था, महेशानंद जी महाराज जानते हैं, सबसे पहले उसको भोजन कराओ। एक कोई आ गया था, भोग नहीं लगा था ठाकुर जी को, भूखा था, तो महाराज जी से प्रार्थना की, तो महाराज जी को बताया गया कि अभी भोग नहीं लगा है। अरे महाराज जी ने कहा कि साक्षात भगवान आ गए, है ना, अच्छा विग्रह हम लोग भोग लगावें वो ठीक है, वो नियम है, कमल तो उस पर अड़ जाएगा, है ना, उसका अड़ना भी ठीक है क्योंकि वो संस्कार भी होने चाहिए। पर जब महाराज जी कह रहे हैं कि भाई अब भोग लगाने में क्या कमी रह गई, तो साक्षात भगवान आए। तो ये चीज़ें तो महापुरुषों से, क्योंकि वो ये सब वेद जीते हैं। ये वेद हम लोग तो पढ़ते हैं, है ना, महाभारत पढ़ लेंगे, वेद पढ़ लेंगे, रामायण पढ़ लेंगे, पर इनको जीते कौन है? जीने वाले तो ये महापुरुष हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान ने क्या किया, एक अद्भुत लीला। भगवान ने अपनी आराधना के लिए इस विश्व को ही साधना के रूप में बनाया। वो कथा मैंने सुनाई है आपको। उसको सेठ को भगवान ने स्वप्न में कहा कि कल मैं तुमको दर्शन दूंगा। अब वो सेठ तो इतना, क्योंकि धार्मिक था बेचारा, अब उसकी खुशी का कोई पारावार नहीं। इतनी सजावट और फूल बंगला और, है ना, ठाकुर जी का और क्या क्या जो भी उनके प्राइवेट ठाकुर जी थे। क्यों कि आज ठाकुर जी स्वयं भगवान आज दर्शन देने आने वाले हैं, सफाई और क्या क्या। उतने में एक गरीब बेचारा कांपता हुआ, है ना, कि हमारे लिए कुछ रोग के लिए थोड़ा कुछ दे दो, पैसा तो हम, है ना, दवा खरीद लें। अरे उसको चौकीदार को बुलाया, उसको भगवाया, बोले क्या सुबह पहले आज भगवान आने वाले हैं। और अब वो गरीब आया रोग के लिए, है ना, दूसरा कंबल मांगने आया, ठंड से कांप रहा था, उसके पास कंबल नहीं थी, उसको भगाया। तीसरा भूखा आया, उसको भगाया। बोले आज पता नहीं भगवान आने वाले हैं और ये सब कहाँ से आ रहे हैं, एक के बाद एक। अब शाम तक अपना देखता रहा, प्रतीक्षा करता रहा, भगवान आए नहीं, सो गया। बोले भगवान देखो स्वप्न में दर्शन देके भी नहीं आए। भगवान ने अगले दिन, अगली रात जब वो सोया तो बोले सेठ मैं तो 3-3 रूपों में आया, पर तूने कहाँ, हमारी तो कोई, बल्कि तूने तो चौकीदार को कह के भगा दिया हमको। तो भगवान ने, बहुत ध्यान से सुनना, भगवान ने अपनी आराधना के लिए इस विश्व को ही साधना के रूप में बनाया है। अतिथि देवो भव। हम अतिथि का न तो उनको पूछें, है ना, वो भूखा है बेचारा, वो भी संकोच से न कहे, तो हमने साक्षात भगवान का अनादर कर दिया। तिथि वालों की बात छोड़ो, है ना, जो मोबाइल में फ़ोन करके आ रहे हैं उनकी बात छोड़ो, पर अतिथि अचानक कोई आ गया, खुश हो जाना चाहिए। ओहो आज तो भगवान की क्या कृपा है, स्वयं आ गए। विश्व की सब सामग्री विश्वेश्वर की पूजा में लगाने के लिए है, ये कुछ अपनी सामग्री नहीं है। सबसे पहली गलती तो है ना, ये हमारा कम हो जाएगा। ये तो सब विश्वेश्वर की सामग्री है, हमारा कुछ भी नहीं है, न मम। तो अब जब विश्व की सब सामग्री है तो उसका करना क्या है, उसको बटोर के सड़ाना नहीं है, सड़ा के फेंकना नहीं है, वो तो विश्वेश्वर की पूजा में लगाने के लिए। उसको दो, बांटो। ये जो ठंडी मशीन, महेशानंद गिरी जी इसकी बहुत निंदा करते हैं। क्यों करते हैं? पुराने ज़माने में देखो, जो भी बनता था भोजन, है ना, एकदम ताज़ा
और ठंडी मशीन में रख दो, सड़े बासी को खाते रहो, है ना। हमारे ब्राह्मण लोग कहाँ खाते हैं बासी, नहीं खाते। क्यों? क्योंकि वो ठीक नहीं है, वो वैसा संस्कार नहीं है। तो ये ऐसी ऐसी मशीनें बना दी है विज्ञान ने कि सब चौपट हो गया है। तो विश्वेश्वर की पूजा में लगाने के लिए क्या है, ये सामग्री जो बना है, बड़े प्यार से खिलाओ सबको, है ना, दो तब आएगा। इसलिए सबसे पहले आज के पृष्ठ में महर्षि ने कहा सिर्फ पैसे की बात नहीं है, जो भी दोगे, है ना, तो चूंकि पैसे से सब कुछ आता है इसलिए पैसे की बात कह दी, जो भी दोगे वो ज़्यादा आएगा, है ना। कुएं से पानी निकालो और नया और ताज़ा पानी आता है, नहीं निकालो तो सड़ जाएगा, गंध आने लगी, दुर्गंध आने लगेगी। इसलिए महर्षि आज के प्रश्न में शिव संकल्प सूक्त में बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं कि तुम चलो किसी की भलाई के लिए, तुम हाथ हिलाओ किसी की भलाई के लिए, बोलो किसी की भलाई के लिए, देखो किसी की भलाई के लिए, इसी का नाम यज्ञ है। जहाँ जहाँ जाते हैं, महर्षि की कृपा की मैं बात बता रहा हूँ, स्वामी जी बैठे हमारे सामने, महेशानंद जी महाराज, जहाँ जहाँ जाते हैं सब लोग स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी प्रणाम। क्यों? क्योंकि पता है कोई भी गरीब आवे, कोई भी अपने काम के लिए आवे, टीबी वाले अस्पताल में हमारे को शैया दिला दो, हमारा ये काम करवा दो, जितना भी अपना सामर्थ्य है दो दो दो। ठाकुर जी भेज रहे हैं, वृंदावन में दक्षिणा तक नहीं लेते। ठाकुर जी जब इतना दे रहे हैं हमको वृंदावन में लेने की जरूरत ही नहीं। क्यों? ये महर्षि बता रहे हैं, चलो भलाई के लिए, हाथ हिलाओ किसी की भलाई के लिए, बोलो किसी की भलाई के लिए, देखो किसी की भलाई के लिए, इसी का नाम यज्ञ है। देखो जैन, बौद्ध और वेदांती एक बात के बारे में बड़े सहमत है, तीनों में एक ऐसी श्रृंखला है, एक ऐसी कड़ी है। वे कहते हैं कि इस परमार्थ की प्राप्ति हो जाने पर केवल क्लेश की शांति और मोक्ष ही नहीं होता, एक और बात हो जाती है। उसका जो जीवन शेष होता है उसमें महाकरुणा की धारा प्रवाहित होती है, उसमें सबका भला ही है, उसमें किसी की हानि नहीं है। जैन लोग बोलते हैं कि अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, बौद्ध लोग बोलते हैं कि करुणा की प्रतिष्ठा हो जाती है, वेदांती लोग बोलते हैं कि सर्वभूत हिते रताः, माने सर्वभूत हित रति की प्रतिष्ठा हो जाती है। ये कौन है? ये ब्रह्मज्ञानी। तो शिव संकल्प सूक्त में जो बताया जा रहा है उसी की व्याख्या में महर्षि कह रहे हैं कि भले ये जैन लोगों की साधना अलग है, बौद्धों की अलग है, पर सनातन धर्मी, वेदांती से यहाँ सनातन धर्मी जो है, तो वो भी जब ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं उस साधना में, जो भी व्यक्ति विशेष, तो तीनों धर्मों में एक बात जो है वो दिखाई देगी। वो क्या दिखाई देगी कि उस महापुरुष में महाकरुणा की धारा का प्रवाह, वो चाहे तीर्थंकर हो, है ना, चाहे बुद्ध कोई भिक्षु हो, और चाहे हमारे महात्मा हो सनातन धर्म के। क्या एक चीज तीनों में दिखाई देती है, वो ये है कि उनमें मोक्ष, वो तो उनका चलो मोक्ष होना ही होना है, ऊपर बताया हमको स्वर्ग तो जाना नहीं है ना, तो मोक्ष हो जाएगा तभी तो स्वर्ग नहीं जाएंगे। और क्लेश की शांति हो गई। क्लेश क्या है? क्लेश है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। योग दर्शन में 5 क्लेश गिनाए, अब उनके जीवन में क्लेश है ही नहीं क्योंकि ज्ञान हो गया, है ना। तो क्लेश की शांति हो गई, मोक्ष उनका हो गया, ये तो ठीक है ना। वो तो सब तीर्थंकर का अलग तरीके से मानते हैं, बुद्ध लोग अपने सिद्धांत में अलग तरीके से मानते हैं, उसकी बात छोड़ो। परंतु
ये तीनों धर्मों में जो आस्तिक धर्म में सनातन धर्म ले लो, और नास्तिक धर्म में चार, बुद्ध को लेकर 4 हैं और जैन को लेकर 5वां है, और एक है वो चारवाक है, तो वो तो मानता ही नहीं है, वो तो भगवान में मानता ही नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा छोड़ दी। तो भले सनातन धर्म यानी आस्तिक दर्शन हो जो कि 6 हैं, और नास्तिक दर्शन हो जिसमें 5 को गिनाया, तो बुद्ध और जैन, बुद्ध के 4 हैं। तो ये सब के सब आस्तिक दर्शन भी 6 हैं, नास्तिक दर्शन भी 6 हैं। तो एक को यानी ये जो बिल्कुल संसारी है, पामर है, जो खाली खाओ पियो मजा करो, सिर्फ स्वार्थी है, उसको छोड़ दो। बाकी जितने यानी नास्तिक धर्म को महर्षि ने साथ में गिना है सनातन धर्म के। किस अंश में? कि उनके भी जो महापुरुष हैं उनके जीवन में ये देखा जाता है कि महाकरुणा की धारा का प्रवाह। किस रूप में? जैन लोगों में अहिंसा की प्रतिष्ठा, बौद्ध लोगों में करुणा की प्रतिष्ठा, और हमारे यहाँ सर्वभूत हिते रहता, यानी सामने वाले का हित किस में है। अगर उसका हित उसमें वो मांग रहा है कि हमको शराब के लिए पैसा चाहिए, तो नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? उसमें हित नहीं है। हमको बताया स्वामी महेशानंद जी ने, बोले स्वामी जी आपने बहादुर के लिए जो भी किया, अब हमने तो क्या किया, करने कराने वाले महाराष्ट्री हैं, पर अब बस आपको विराम देना है। क्यों देना है? क्योंकि इन्होंने कहा कि हमको चरणों में माथा रख के एक व्यक्ति ने कहा कि अब हम पीना छोड़ देंगे, हम कसम लेते हैं, और वो व्यक्ति आज भी पी रहा है, और बात सच निकली। हम तो इनके कहने से रुक गए, और बात सत्य निकली, और उसका पाँव कट गया है ना, तो नहीं छोड़ रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, हित किसमें है वो देखना पड़ेगा। अगर उसमें हित नहीं है तो वो हमको नहीं करना। इसमें सर्वभूत हिते रहता, उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है। क्यों? ब्रह्म ज्ञानी है ये, जिसको परमार्थ तत्व का साक्षात्कार होता है, उस व्यक्तिगत जीवन में लोगों की भलाई ही भलाई है ना। अब उसके द्वारा कोई गलत कार्य हो ही नहीं सकता। मैंने कई बार सुनाया, रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जो एक्सपर्ट डांसर है, यानी जिसका पूरे विश्व में प्रसिद्धि है, और उसकी जो ताल है, उसका जो पाँव है, वो गलत थोड़ी पड़ेगा। तो जब सीखती थी तब पाँव गलत पड़ जाता था। तो ये जो परमार्थ तत्व का साक्षात किए हुए महापुरुष हैं, है ना, तो कोई सोचे कि भाई वो भी गलती करते हैं, तो वो गलती वो नहीं करते हैं, हम लोग समझते नहीं। उस व्यक्तिगत जीवन में लोगों की भलाई ही भलाई है, हम नहीं समझ पाएंगे। एक को डांटा जा रहा है महात्मा के द्वारा, है ना, एक को बड़ा प्यार किया जा रहा है, तो ये क्या है? ये तो ऐसे महात्मा को नहीं करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। अरे भाई, वो इसलिए डांट रहे हैं कि वो डांटने में उसकी भलाई है, और ये जो है ये प्यार का पात्र है, वो डांटने योग्य नहीं है, इसलिए उसको प्यार दे रहे हैं। तो मुख्य बात जो है, हमारी दृष्टि वहाँ नहीं जाती। हम सोचेंगे अरे ये महात्मा लोग भी बड़े विचित्र हैं, होना तो इनको समझ तो होना चाहिए, है ना, इसको इतना प्यार दे रहे हैं, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। ऐसा नहीं। जिसको परमार्थ तत्व का साक्षात्कार होता है उसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं महर्षि। सब वेशधारियों के लिए नहीं, क्योंकि वेशधारी तो अभी साधक हैं, है ना, उनको तो अभी साधना भी ठीक ठीक कर ले, अपना कल्याण कर ले पहले, है ना। पर जो ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, उस व्यक्तिगत जीवन में लोगों की भलाई ही भलाई है। भलाई सिर्फ शब्द प्रयोग नहीं किया, भलाई ही भलाई है, मतलब जो भी उनकी क्रिया है वो उस व्यक्ति विशेष के लिए, वो कुछ भी क्यों ना हो, वो मांग रहा है और उनको नहीं दिया। महात्मा जी के पास बहुत है, वो देते भी हैं सबको, नहीं वो नहीं दे रहे हैं, उसमें भी भलाई है उसकी। हमारा कोई प्रयोजन अगर सृष्टि में है, महर्षि अब बता रहे हैं कि महात्माओं का कोई प्रयोजन अगर सृष्टि में है
तो येन केन प्रकारेण, तीन चीज। पहली चीज लोगों का दुख दूर हो, दूसरी चीज अज्ञान दूर हो, तीसरी चीज मृत्यु का भय दूर हो। ये तीन चीज क्यों गिनाई? सत चित आनंद। सत्य यानी हम मृत्यु के भय से भयभीत हैं, है ना, तो मृत्यु का भय दूर हो, क्योंकि शरीर मरेगा और आत्मा मर सकता नहीं। तो मृत्यु का भय, महर्षि को 19 वर्ष में मार्केश था, महात्माओं के पास गए, बोले कि हम मृत्यु को नहीं टाल सकते, पर तुम्हारी मृत्यु का भय जो है वो हम हटा सकते। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि मृत्यु का भय, है ना, ये न केन प्रकार न, हमारा अगर कोई प्रयोजन सृष्टि में, अब आपका कोई प्रयोजन ही नहीं है। क्यों? आपको जो वस्तु प्राप्त होनी थी वो हो गई। बोले अगर, है ना, अगर सृष्टि में कोई प्रयोजन है तो बस मृत्यु के भय को हम हटावें और लोगों का दुख दूर हो। मुकलपुर के बाबा, कोई रोगी आता था, वहाँ घास पात संकल्प करके दे देते थे, बेटा ये ले लेना, रोग ठीक हो जाता था। और अज्ञान दूर हो, है ना, वो चाह रहा है कि भाई हमको आप ज्ञान दीजिए, तो उसको ज्ञान देते हैं। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय